सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 79वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ प्रसंग चल रहा है भरत जी और श्री राम का जो संवाद चल रहा था। तो अब ये प्रसंग यहाँ पहुंच गया कि सभी लोगों की ये सम्मति बन गई, सहमति बन गई कि श्री राम वन में ही रहें और भरत जी अयोध्या जाकर के अपने दायित्व का निर्वहन करें, राज्य को संभालें। तो ऐसा सुन करके भरत जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और श्री राम के चरणों में गिर करके पूर्ण समर्पित होकर के वो कहते हैं कि इतने बड़े राज्य को मैं कैसे संभाल पाऊंगा। तो श्री राम कह रहे हैं कि ये जो आपका समर्पण है, आपकी विनम्रता है, ये तो सबसे बड़ी शक्ति है आपकी। और आप भारत नहीं, आप तो पूरी पृथ्वी का राज्य भी संभालने में सक्षम हैं। वृषम उत्साह से तात रक्षितुम पृथ्वीम अभी। तो इसलिए अब आप अपने मंत्रियों के साथ, महामंत्री के साथ, सुहृदजनों के साथ आप अयोध्या को जाइए और सर्व कार्याणि सम्मंत्र्य, मंत्रणा करके करना इन सब लोगों के साथ। तो कल ये बात हम चिंतन कर रहे थे कि कोई भी कार्य अपने घर परिवार में करना है तो एक बार सब साथ बैठ करके एक सलाह करके फिर उसको करते हैं तो पहली बात तो कार्य 99.99 सफल ही होता है, क्योंकि सब लोगों की सफल करने की भावनाएं एकत्रित हो जाती हैं। और बाई चांस कभी कोई ऐसी त्रुटि भी हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति नहीं होता है, फिर सब होते हैं। अभी 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ तो ये तो सब संस्थाओं का था, पतंजलि योग पीठ की जो अलग अलग इकाई हैं। तो सब भाई बहनों ने मिलकर के उसकी योजना बनाई कि भाई इसको कैसे करें। 3 घंटे का कार्यक्रम है, सबका इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो सब ने मिलकर के उसकी योजना बनाई, कैसे बैठना है, क्या खाना है, कैसे आना है। तो फिर वो अच्छे से हो गया। और यदि उसकी सलाह ना करें, कोई भी एक व्यक्ति नोटिस निकाल दे तो फिर सब व्यक्ति वो अपनी अपनी पर्ची लेकर के जी हमारा नहीं करवाया, ऐसे नहीं हुआ, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो आक्षेप रहते ही हैं फिर। और ऐसे ही घर परिवार में भी, अपने गुरुकुल में भी, जहां भी व्यक्ति रहता है। मैंने एक धनवान व्यक्ति की कहानी सुनी। तो वो बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, कई कई फैक्ट्रियां चलती थी और उनके एक छोटे भाई भी थे। तो समय के साथ साथ दोनों भाई अलग हो गए, उनके कार्य अलग हो गए।
उनमें से जो छोटे वाला था उसको लगता था कि भाई काम तो हम ज्यादा करते हैं, क्रेडिट इनको ज्यादा मिलता है, तो अलग हो गया। फिर दोनों के लेबर भी अलग अलग हो गई। तो जब छोटे वाले के यहाँ लेबर आती थी तो वो उनको निर्देश देते थे कि जाओ अभी उसमें जाओ, उस लाइन में, उस डिपार्टमेंट में जाओ, सब अपना अपना काम करो, और आज 8 घंटे से पहले किसी ने भी गर्दन उठा के भी नहीं देखनी है। वो ऐसे निर्देश देते थे। वो मालिक भी थे फैक्ट्री के, ठीक बात है। और फिर दूसरी फैक्ट्री में जब उनके लेबर्स आते थे तो वो रिसेप्शन पे ही खड़े मिलते थे और कहते थे कि चलो भाई काम शुरू करें आज का। मतलब करते तो लेबर ही थे, वो नहीं करते थे, पर उनके शब्द होते थे कि आओ करें काम। तो थोड़े ही दिन में उनका जो बड़े भाई थे उनका तो डबल हो गया कारोबार, और जो छोटे वाले था उसको जितना दिया था वो भी सारा चला गया। तो केवल एक शब्द का ही अंतर था। वो कहते थे कि जाओ काम करो, और ये कहते थे आओ काम करें। बस इतना सा ही अंतर था, एक ही शब्द का। तो आओ काम करें इसका मतलब है कि मिल करके, इंक्लूड कर लिया उसने अपने आप को भी। और जाओ काम करो इसका मतलब है निर्देश देना। छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए श्री राम इनको बता रहे हैं कि आप सब काम करने में सक्षम हैं, देश नहीं धरती को चलाने में सक्षम है, लेकिन तो भी इन सब विद्वानों के साथ मंत्रणा करके, इनकी सलाह लेकर के, इनका परामर्श लेकर के ही सब कार्य करना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर परिवारों में आजकल जो बड़े माता पिता हैं उनकी अवहेलना कर देते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये तो कुछ जानते नहीं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। उनको ना लैपटॉप चलाना आता है, ना मोबाइल चलाना आता है, ना कंप्यूटर आता है। और इनको बच्चों को लगता है कि फिर इनको आता ही क्या है। आज के जमाने में यदि किसी को ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो वो अनपढ़ जैसे लगता है बेचारा। तो जब वो उनकी सलाह नहीं लेते हैं ना, तो फिर माता पिता अंदर अंदर से वो न चाहते हुए भी कुछ उनके व्यक्तित्व से कुछ ऐसा निकलता रहता है कि भाई ये आपके लिए उचित नहीं है, आप जो आचरण कर रहे हैं ये आपको सफल बनाने में उचित नहीं रहेगा। ये भाव उन बच्चों तक जब पहुंचता है तो उनको काम करने में बाधा आती है फिर, और फिर वो झुंझलाते हैं। तो वो कभी कभी तो माता पिता को ही टारगेट कर लेते हैं, या माता पिता पूछें भी कि बेटा कैसा चल रहा है काम काज, तो वो झुंझला करके उत्तर देते हैं, नाराज होकर के उत्तर देते हैं कि आप चुपचाप बैठे रहो ना, आप अपना काम करो, आप अपना खाना खाओ ना, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो। और कुछ ऐसे हैं कि उनके माता पिता बिल्कुल अनपढ़ हैं, क्योंकि हम महाराज जी के साथ पूरे देश में जैसे संगठन के कार्य से जाते रहते हैं, तो ऐसे सब परिवारों का ज्ञान है। तो कुछ परिवारों में ऐसे होता है, बोल जी हम तो जो भी काम करते हैं ना पहले हमारी माता जी से पूछ लेते हैं। बोल माता जी हमें एक और फैक्ट्री की ब्रांच लगा लें क्या? तो माता जी बोली कि बेटा मुझे तो पता नहीं तुम कहाँ फैक्ट्री लगाते हो, ये फैक्ट्री क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, मुझे क्या पता, तुम्हें जो उचित लगे कर लो। बोले नहीं नहीं, आप यदि हाँ बोलोगी तो करेंगे, आपने ना बोला तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा कर लो। तो उनका खूब कारोबार बढ़ गया। तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है। घर में जो अपने माँ बाप के आशीर्वाद लेकर के या किसी संस्थान में रहते हैं, तो जो भी वहां का बड़ा व्यक्ति है उनका आशीर्वाद लेकर के जब कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता के चांसेस डबल हो जाते हैं, और व्यक्ति खुद रिलैक्स रहता है। सबसे बड़ी बात ये है, सहज रहता है, उसके सिर पे बर्डन नहीं होता है। उसको लगता है कि करने वाला तो मेरा गुरु है, मेरे माता पिता हैं, भगवान है, ऐसे होता है उसको। बहुत अच्छी बात यहाँ श्री राम बता रहे हैं भरत जी को। तो इस श्लोक को आप भी निशान लगा लीजिए। जीवन में जब भी कहीं आपको कुछ कार्य करना हो और जहां भी रहें, तो उस स्थान के जो भी बड़े हैं, बेशक वो उनसे संबंधित भी नहीं है वो कार्य, तो भी एक बार उनकी नॉलेज में ला करके और फिर उस कार्य को करना, तो आपको ज्यादा आनंद भी आएगा और ज्यादा सफलता भी मिलेगी। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा था
पीछे से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना? जी। ओ माताश्री, अब माताश्री, इससे पहली कक्षा में चला था कि व्यक्ति का ज्ञान व्यक्ति या स्थान के कारण होता है। व्यक्ति का ज्ञान अज्ञान अज्ञान। अज्ञान वो व्यक्ति या स्थान को अपना मान लेता है, अच्छा, इसीलिए उसका अज्ञान होता है। और अज्ञान के कारण वो स्थान या व्यक्तियों को अपना मान लेता है, ये कहा था मैंने। लेकिन माताजी, बिना अपनत्व के तो प्रीति नहीं आएगी। और प्रीति प्रीति जैसे अपने पूज्य हर्षदेव जी, अपनी पूज्य माता जी, अपने परम पूज्य गुरुवर, अपने परम पूज्य आचार्य जी, अपनत्व का भाव आता है तभी माता जी शरणागति आती है। बिना अपनत्व के भाव तो नहीं आएगा। जैसे सब लोग अपने जैन मुनि, अपने बौद्ध ऋषि, अपने सनातन ऋषि, अपनत्व का भाव बिना तो माता जी कुछ भी नहीं आएगा। जी और जी। बिना अपनत्व के तो इतना अपनत्व तो अच्छा है जितना आप बता रहे हो। आज्ञा पालन करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए यदि हम उनको अपना मानते हैं और उन पे विश्वास करते हैं तो इसका तो नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा तो तारने के लिए होती है ना, श्रद्धा बहुत जरूरी होती है, तो इसको श्रद्धा कहते हैं। और आपने कहा कि स्वामी जी तो केवल मेरे हैं, और मेरे हैं तो अब वो किसी और से नहीं मिल सकते, तो ये फिर अज्ञान है, क्योंकि वो आपके नहीं है, वो सबके हैं। वो भगवान के हैं, वो भगवान का काम करने आए हैं, और भगवान के सब बंदे हैं। तो जो आपको पसंद है उनके भी हैं वो, और जो आपको पसंद नहीं है उनके भी हैं वो। तो जहां व्यक्ति ये मैंपन की भावना कर लेता है ना, एक पजेसिवनेस का भाव जहां आ जाता है कि भाई मेरा है तो फिर मेरे अतिरिक्त और कहीं नहीं जाना चाहिए, वहां दिक्कत आती है। मेरा कमरा है तो इसमें दूसरा कोई आ नहीं सकता है फिर। और आपने केवल रहने के लिए मेरा माना है कि भाई इसकी साफ सफाई करना, इसकी चीजों को सुव्यवस्थित रखना, इतने अंश में ये मेरा है। पर जिस दिन आचार्य ने कहा कि नहीं आप इसको छोड़ के इस कमरे में रहो, और आप कहोगे ठीक है जी, फिर दूसरे को अपना मान लेना, वहां तक तो ठीक है मेरापन। पर आप कहोगे नहीं ये तो मेरा ही कमरा है, जिस दिन से मैं गुरुकुल में आया उस दिन से मैं इसी में रह रहा हूं, अब चाहे आपको आए 6 महीने हुए या 1 वर्ष हुआ, तो आपको ये कहा जाएगा कि भाई ये सारे कमरे अपने ही हैं और एक भी अपना नहीं है। तो वहां फिर हानिकारक हो जाता है ये मैं का भाव। मेरा कमरा है ये, मैं कैसे भी रहूं अपने में, मैं तो अपनी चीजों को बिखेर के रहूंगा, आपको क्या लेना देना। भाई आपका कमरा है तो आप बिखेर के नहीं रह सकते हो, आपको सुव्यवस्थित ही रखना चाहिए। आपको अपनी पुस्तकों को, अपने कपड़ों को, अपने खड़ाऊं को, जूता चप्पल जो भी है आपके पास, हर चीज यथास्थान होनी चाहिए। कमरा में तो अपने में 10 दिन में झाड़ू लगाऊंगा, आपको क्या लेना देना, मेरा कमरा है ना। ऐसे बोलते हैं कि नहीं आप में से कोई, मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। हाँ, तो कोई कोई अपने ऊपर मत लेना कि जी हम ही करते हैं ऐसे, तो वो अमरावती वाले महाराज की तरह से कि आप जो बोलते हो मेरे बारे में कह रहे हो, अब बताओ आगे क्या होने वाला है। तो इस रूप में ममत्व, मतलब उस चीज को विकृत करने के लिए जो ममत्व है वो ठीक नहीं है, कि कैसे भी है तो मेरा है, तो उस रूप में मेरा नहीं है। आप जो कह रहे हो वो ठीक है, उसका नाम श्रद्धा है, उतना तो करना ही है व्यवहार में, तो उसका निषेध नहीं है। और कोई प्रश्न? प्रसन्न हो रहे माता जी। जी माता जी, ये आपने बताया था कि साधक को पद के बारे में बात चली थी बहनों की, कि पद मान और सम्मान के विषय में नहीं सोचना चाहिए साधक को। तो माता जी, हमारे गुरुजन लोग बोलते हैं कि शेर की तरह जिंदगी जियो। अगर शेर की तरह जिंदगी जीनी है तो स्वाभिमान से और मान सम्मान से ही जीना पड़ेगा। तो फिर ये सारी चीज बीच में आती है, तो शेर की तरह जिंदगी कैसे जिएंगे माता जी? शेर को कभी किसी ने कोई राज्य अभिषेक किया वहां जाकर के कि आप जंगल के राजा हो? कोई थाली लेके गया हो, दिया जला के टीका लगाया हो कि आप राजा हो इस जंग, ऐसा हुआ क्या कभी? फिर कैसे कहा जाता है कि ये जंगल का राजा है शेर, और शेर की तरह जीवे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका अगले का पराक्रम इतना है,
कोई और प्राणी जब जाता है जंगल में, जैसे हिरण जा रहा है या कोई और प्राणी जा रहा है, तो आप उसकी फोटो खींचते हैं, उसके पास जाते हैं। और शेर क्रॉस कर रहा हो रोड, फिर आप जाओगे पास? गाड़ी वहीं रुक जाएगी ना आपकी। वो कितनी भी मस्ती से जा रहा है, उतनी देर आप खड़े रहोगे, आप जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पराक्रम इतना है अगले का। तो शेर की तरह जीने का अभिप्राय ये है कि आप अपनी सारी शक्तियों को इतना बढ़ाओ कि पद आपके पीछे आए, आपको पद के पीछे नहीं जाना पड़े। पद आपको देकर के लोग, वो पद धन्य होना चाहिए। आप पद के कारण यदि धन्य हो रहे हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं है। ये पद है तो आप धन्य हो रहे हैं। यदि ये पद ना हो तो कोई आपको 12 के भाव में ना पूछे तो फिर आपकी कोई कीमत नहीं है। और पद यदि आपसे गौरवान्वित हो रहा है, पद को भी लगे कि मैं बड़े अच्छे हाथों में गया, तो फिर समझना कि आप में कुछ दम है। कई दिन पहले एक बार, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है, कहीं किसी को झंडा फहराना था, किसी उसको बुलाया, मंत्री को या पता नहीं किसी एमपी को बुलाया, तो कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। बोल जी इन्होंने तो इतने इतने कांड कर रखे हैं और इनके हाथों से यदि ये ध्वज फहराया गया तो आज हम आंदोलन करेंगे, हमारा तो ध्वज गंदा हो जाएगा इनके हाथों से। ये एमपी बने तो क्या, लेकिन इन्होंने क्या क्या कर रखा है। और फिर उनसे पूछा तो भाई किससे फहरवाई? बोल जी किसी भी गांव के किसी कृषक से फहरवा लो, वो खेती करता है ना, उसके हाथ पवित्र हैं। और ऐसा ही हुआ, फिर बहुत विरोध कर दिया उन लोगों ने, तो जो उसको टाइम दिया था उससे पहले ही फहरा दिया। फिर वो अपना भाषण देके चला गया, बोले हम उसको झंडा नहीं फहराने देंगे, ये हमारा पवित्र ध्वज है। और दूसरे इसलिए बुला रहे थे कि वो बड़ा आदमी है। तो जब हमें कहा जाता है कि भाई आप शेर की तरह स्वाभिमान के साथ जिए, तो इसका अभिप्राय ये है कि हमारे जीवन में किसी भी तरफ से कोई न्यूनता ना हो। शारीरिक बल में, मानसिक बल में, बौद्धिक बल में, भावनात्मक बल में, सेवा के बल में, किसी तरफ से कोई न्यूनता ना हो, ऐसा हमारा जीवन हो। तो फिर उसमें पदों की कोई, महाराज जी के पास कोई पद है क्या पतंजलि योगपीठ में? कोई पद नहीं है ऑफिशियली। और वो सारे पद देने वाले हैं सबको, जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं उन सब के गुरु तो महाराज जी हैं। पद बड़े नहीं होते, व्यक्ति बड़ा होता है। तो किसी प्रसंग में मैंने ऐसे कहा होगा कि साधक को मान सम्मान की, पद की अभिप्सा नहीं करनी चाहिए, मिलता तो है उसको। और ये पद की बात नहीं है जीवन में, जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि भोग बुरे नहीं है, भोगों की इच्छा बुरी है। भोग तो मिलेंगे, जो हमने किया है उसको तो कोई टाल नहीं सकता है ना। तो हम इच्छा करें तो भी भोग मिलेगा, इच्छा ना करें तो भी भोग मिलेगा। तो दोनों स्थितियों में जब मिलने ही वाला है तो इच्छा क्यों करें? जो भी हमने कर्म किया है वो हमें मिलेगा ही ना। तो जब बिना इच्छा किए भी मिलेगा ही तो मत करो ना फिर इच्छा। कर्तव्य कर्म अपना करते जाओ, जो अपना कर्तव्य है उसी पर न्योछावर हो जाना। तो अपने कर्तव्य का हमें ध्यान रहना चाहिए, उसमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो जिसके हाथ में उसी के ऊपर छोड़ दो। वो बिना अभिप्सा के भी देने ही वाला है, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसका अभ्यास करना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय रहा होगा। और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे चलिए। तो इसमें एक श्लोक बचा इस पंक्ति में, लक्ष्मीश्चंद्रादपेयाद्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् अतीयात् सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः कामाद्वा तातलोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतं न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत् एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमब्रवीत् तेजसादित्य संकाशं प्रतिपच्चंद्रदर्शनम्
अधीरोहार्यं पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः सोऽधिरुह्य नरव्याघ्र पादुके ह्यविरुह्य च प्रायच्छत्सु महातेजा भरताय महात्मने सपादुके प्रतिग्राह्यं रामं वचनम् अब्रवीत् चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम् फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दनम् तव गमनम् आकाङ्क्षन् वसन् वै नगरात् बहिः तव पादुकयोर्न्यस्य राजतंत्रं परन्तपः। श्री राम कह रहे हैं, भाई आप अपने इन सब मंत्रियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, जितने भी व्यक्ति आए हैं, इन सब के साथ आप वहां जाइए और भावनाओं में मत बहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। क्योंकि भरत जी थोड़े से भावुक हो रखे हैं, तो धर्म का पालन करने में भावना और ज्ञान दोनों साथ साथ रहने चाहिए। माने भावनाओं का अभाव जो होता है तो उससे फिर कठोरता आ जाती है, तो उससे भी चित्त अप्रसन्न हो जाता है, तो उसमें कठोरता नहीं आनी चाहिए। और ज्ञान का अभाव होने से भावनाएं फिर गलत रास्ते पे भी ले जा सकती हैं। तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि एक प्रश्न उठता है ना जीवन में कि भाई व्यक्ति को ज्ञान प्रधान होना चाहिए या भावना प्रधान होना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे जी भावना प्रधान होना चाहिए, लेकिन यदि ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है और केवल व्यक्ति भावनाओं में बह रहा है, तो फिर वो अपने लक्ष्य से, अपने पथ से, अपने कर्तव्य से वो हट सकता है भावनाओं में बह करके। जितने भी अपराध होते हैं वो क्यों होते हैं? भावनाओं के कारण होते हैं। विवेक नहीं रहता है उस समय, भावना में बह गया व्यक्ति, भोग की भावना में बह गया, भोगी हो गया, और भावनाओं में आकर घर छोड़ के आ गया। और यहाँ आकर के वो ज्ञान था नहीं कि मैं क्यों चल रहा हूँ इस रास्ते पे, फिर डिप्रेशन में चला जाता है या इधर उधर भटकता रहता है। वापस जाने में भी अब उसको शर्म आती है, फिर 2, 4, 5, 10 आश्रमों में घूमा, फिर लास्ट में वहीं चला गया, तो जीवन तो बेकार हुआ ना फिर। तो केवल भावनाओं से काम नहीं चलता है, उसके साथ विवेक भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। क्यों चलना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ ऐसा, इससे क्या लाभ होगा मेरा या क्या नुकसान होगा। और केवल ज्ञान से भी नहीं चलता है कि भावनाएं हो ही नहीं व्यक्ति में, तो फिर व्यक्ति हमेशा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। भावना यदि नहीं है ना, तो कहेगा मुझे इन लोगों से क्या लेना देना, मुझे तो अपना उद्धार करना है, मुझे तो अपना बेनिफिट देखना है, भाई दूसरों से मुझे क्या लेना देना है। तो फिर ये जो भावना है ये उस व्यक्ति को संकुचित कर देगी, तो ये भी ठीक नहीं है। तो दोनों का बैलेंस ठीक है, भावना भी होनी चाहिए। तो भरत जी विवेक पक्ष को थोड़ा साइड में करके भावना पक्ष को ज्यादा आगे ला रहे हैं। तो श्री राम उनको बता रहे हैं कि अब आप ज्यादा भावनाओं में बहो नहीं, आप जाकर के अपने कार्य को संभालो। मंत्री आदि के साथ और भी जो विज्ञजन हैं इनके साथ मंत्रणा करते हुए आपको सब कार्य वहां जाकर के करने चाहिए। और फिर अपनी प्रतिज्ञा सुना देते हैं। श्री राम कह रहे हैं, इस श्लोक को निशान लगा लीजिए, लक्ष्मी चंद्रात अपेयात्वा, भले ही लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब जो चंद्रमा की चांदनी है, ज्योत्सना, वो भले ही चंद्र को छोड़ दे, चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश बेशक चंद्रमा को छोड़ दे। हिमवान व हिमम त्यजेत, या हिमालय पर्वत हिम से रहित हो जाए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना जो उससे अलग हो नहीं सकती हैं। चांदनी कभी चांद से अलग नहीं हो सकती है, हिम कभी हिमवान से अलग हो नहीं सकती है। और अतियात सागरो वेलाम, सागर अपनी वेला को, मर्यादा को लांघ दे, ऐसा होता नहीं है। सागर में कितनी भी नदियां जाके गिरे वो कभी ओवरफ्लो नहीं होता है, पर ये कह रहे हैं कि बेशक वो अपनी मर्यादा को लांघ करके ओवरफ्लो हो जाए।
न प्रतिज्ञाम अहम पितुः, लेकिन मैं अपने पिता को दिया हुआ जो वचन है और मेरी जो प्रतिज्ञा है पिता के वचन का पालन करने की, उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। कितना सुंदर श्लोक है ना। मोटे मोटे अक्षरों में लिख करके अपने बेड के सामने लगा के रखना चाहिए इस श्लोक को। सोते समय भी आपकी अंतिम दृष्टि उसके ऊपर जाए और उठते प्रथम दृष्टि उसके ऊपर जाए। ऐसी जो अच्छी अच्छी बातें होती है ना, वो अपने कमरे में, जिससे आपको ज्यादा प्रेरणा मिलती है। कभी ऐसा कोई वाक्य आपको मिले तो उसको, जिन पुस्तकों को आप रोज पढ़ते हो, मोटे अक्षरों में लिखो, अपने कमरे में मोटे अक्षरों में लिख लो, बार बार उसके ऊपर दृष्टि जानी चाहिए। तो ये यहाँ ये कह रहे हैं कि जो असंभव है वो बेशक संभव हो जाए। ये सारी चीजें, तीनों चीजें असंभव हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन असंभव भी बेशक संभव हो जाए। लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। ये जो दृढ़ता है ना, ये किसी व्यक्ति को महान बनाती है। संसार के सारे आकर्षणों को, सारे प्रलोभनों को, सारे विरोधों को, जो भी कुछ आड़े आ रहा है, उस सब को जो व्यक्ति एक सूखे पत्ते की तरह से फूंक मार के उड़ा दे, वो व्यक्ति महान हो सकता है। नहीं तो ये चीजें रास्ता रोकती हैं। कुछ आकर्षण, कुछ प्रलोभन, कुछ पद प्रतिष्ठा, ये सब चीजें व्यक्ति का रास्ता रोकती हैं। और व्यक्ति ऐसे कहता रहता है, जी चाहता तो हूं पर क्या करूं, ऐसा फंस गया कि यहाँ से हट नहीं सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हटना चाहते हो हट जाता है। हम ही नहीं चाहते हैं, उन चीजों ने हमें नहीं रोक रखा है, हम नहीं चाहते हैं। और या तो फिर व्यक्ति बोले मैं तो इन सब को करते हुए भी कर सकता हूं, तो बहुत अच्छी बात है, करते हुए करो। फिर यद्वा तद्वा तदुच्छितिर पुरुषार्थ, कैसे भी करो आप अपने अज्ञान को, अपने अविद्या का उच्छेद कर दें। यद्वा तद्वा, इस तरीके से उस तरीके से, कैसे भी। सांख्य दर्शन का निचोड़ कह दिया लास्ट के सूत्र में कपिलाचार्य ने, कि आप इस अज्ञान की, तीन प्रकार के दुखों की, त्रिविध दुख की उच्छेदी कर दीजिए। यद्वा तद्वा तदुच्छिति ही, यही पुरुषार्थ है, यही पुरुष का प्रयोजन है। अब आप कहाँ रह करके करेंगे, आपके ऊपर निर्भर है। आप एकांत में रह के करेंगे या समूह के बीच में रह करके करेंगे, घर में रह करके करेंगे या आश्रम में जाकर के करेंगे, कैसे भी करें, व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। वो नेचुरोपैथी से रहे, होम्योपैथी से रहे, योग प्राणायाम से रहे, ध्यान से रहे, उचित आहार से रहे, कैसे भी रहे, उसकी मर्जी, पर स्वास्थ्य उसका ठीक रहना चाहिए, आरोग्य ठीक रहना चाहिए। बात है स्वस्थ रहने की। किस पैथी से रह रहे हैं वो ज्यादा महत्व नहीं रखती, कौन सी पैथी से आप रहेंगे। तो इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भरत जी को बिल्कुल विश्वास, वैसे तो पहले भी विश्वास है, पर बार बार जो कहा जा रहा है तो उससे और ज्यादा उनके ऊपर बल देने के लिए कि भाई मेरी प्रतिज्ञा तो कभी भी उल्टी हो नहीं सकती है, आप जितने मर्जी भावनाओं में बहें। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप वहां जाइए और आप अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कभी कभी ये भी हो जाता है व्यक्तियों में, खासकर जैसे मैंने संगठन में देखा, घरों में भी हो जाता है, परिवार में भी हो जाता है, किसी एक के साथ जो आसक्ति है और उस व्यक्ति को हमने हटा दिया किसी भी कारण से, तो बोले ये नहीं करेंगे ना, यदि ये संगठन में नहीं रहेंगे तो हम भी काम नहीं करेंगे। भाई आप संगठन में इस व्यक्ति के कारण नहीं आए थे, आप किसको देख करके आए थे, गुरु को देख करके आए थे, आप इस व्यक्ति को देख के थोड़ी आए थे। बोले नहीं जी ये तो बहुत अच्छे हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो इसको अज्ञान कहा जाएगा।